जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम फिर से आ पहुँचे हैं कपिल मुनि आश्रम पर। और कपिल मुनि आश्रम का जो हमने प्रथम भाग बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी सराहा और कई भक्तों के कमेंट आए कि इसका आप द्वितीय भाग भी बनाएं ताकि हमें पूरे आश्रम के दर्शन हो सकें। तो आज हम आ पहुँचे हैं दूसरा भाग बनाने के लिए। ये परम पूज्य श्री सुखराज गिरी जी महाराज हैं, जिनकी असीम अनुकंपा रही। किसी समय ये कोर्ट के जज हुआ करते थे और इनकी कलम से किसी मुलजिम को फांसी लगी। उसके बाद इन्होंने जज के पद से इस्तीफा देने के बाद संन्यास धारण किया। इतने ही त्याग और तपस्या की धनी मूर्ति संत हुए ये कि इन्होंने अपने मुंह से जो भी वचन निकाला वह सर्वदा सत्य हुआ। और इनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इनसे अपनी मनोकामना की इच्छा प्रकट करते हैं और वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। तो आप भी कभी इनका दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर भगवान श्री राम जब माता कैकेयी के वरदानों के अनुसार दशरथ जी के वचन का पालन करने के लिए वनवास के लिए निकले, 14 वर्ष का वनवास जो मिला था, श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ने के बाद गंगा घाट पर पहुँचे। गंगा घाट पर जाकर के केवट से इन्होंने विनती की कि हे केवट भैया, हमें नौका से गंगा पार करा दो। तो केवट ने इन्हें पद पखारने के बाद गंगा पार कराया। जब गंगा पार हुए तो भगवान राम ने सोचा कि हमने इसे कभी कोई उतराई तो अभी दी नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये सोच ही रहे थे तब तक सीता मैया ने अपने हाथ से अंगूठी को उतारा और भगवान राम के हाथ में दे दिया और बोली कि लो प्रभु, इन्हें उतराई दे दो। जैसे ही केवट ने देखा, केवट बोला, प्रभु जब आप मेरे घाट पर आए थे तो मैंने आपको पार कर दिया, लेकिन जब मैं आपके घाट पर पहुंचूं तो आप मुझे भी पार कर देना, बस इतनी ही मेरी उतराई है। भगवान ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर के आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद इन्होंने चित्रकूट में निवास किया, जहाँ पर भरत मिलाप हुआ। भरत मिलाप होने के बाद भरत इनकी चरण पादुकाएं लेकर के अयोध्या चले गए। चित्रकूट में ही अत्रि अनुसुईया से मुलाकात हुई। इंद्र के पुत्र जयंत, जो कि कौवे का वेश बना करके आया था, उससे भी भगवान राम की मुलाकात हुई। सीता मैया के चरणों में चोंच मारी थी। इसके बाद एक सींग का बाण छोड़ दिया था, जिससे जयंत घबरा करके सभी लोकों में घूमा। बाद में लौट करके भगवान राम के पास आया और आकर के क्षमा याचना की तो उन्होंने एक आँख उसकी फोड़ दी थी, क्योंकि अपराधी को दंड देना भगवान राम के स्वभाव में था। फिर इन्होंने चित्रकूट से चल करके नासिक में पंचवटी पड़ता है, वहाँ पर निवास किया, जहाँ पर शूर्पणखा आई। और शूर्पणखा ने रावण की बहन थी जो, उसने भगवान राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान राम ने इनकार किया तो सीता मैया की तरफ झपटी। उसी समय लक्ष्मण जी को इशारा दिया, लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए थे। शूर्पणखा खरदूषण के पास पहुँची। खरदूषण युद्ध में मारे जाते हैं। रावण के पास पहुँची। रावण मारीच के पास पहुंचा और मारीच से कहा कि हे मामा, तू एक सोने का मृग बन जा और पंचवटी के आसपास विचरण करने लगना। उसी समय मारीच मृग बना और विचरण करने लगा। राम जी उस मृग को सीता के कहने पर मारने के लिए गए। बाद में सीता मैया ने लक्ष्मण को भी भेज दिया। सुनी कुटी पाकर रावण सन्यासी का वेश लेकर के आया और सीता मैया का हरण कर ले गया। ये वही स्वर्ण मृग दिखाया गया, देखेंगे। सीता मैया का हरण हो गया। राम जी जब मृग मार के वापस लौटे, कुटी में देखा सीता मैया नहीं है। उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण खोजते हुए उन्हें चले। आगे सबरी से मुलाकात हुई। सबरी ने किष्किंधा का रास्ता बताया। पंपा सरोवर के नज़दीक ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं। जैसे ही ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुँचे,
हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके आए, भगवान राम का परिचय पूछा। उसके बाद उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव से मित्रता हुई। मित्रता होने के बाद बाली वध करने के बाद सुग्रीव का पुनः राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद सुग्रीव की आदेश से बानर भालू सीता मैया की खोज करने के लिए निकले तो हनुमान जी को अंगूठी राम ने दी थी अपनी, और उस अंगूठी को लेकर के हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे और अशोक वाटिका में वह अंगूठी गिराई। मैया सीता ने अंगूठी को उठाया, हृदय से लगा लिया। तब हनुमान जी ने कहा लंका दहन के उपरांत कि मैया, प्रभु की निशानी तो मैंने आपके पास पहुंचा दी है, लेकिन आप भी कोई एक अपनी निशानी हमें दे दें। तो मैया ने चूड़ामणि दी, जिसे लेकर के हनुमान जी पुनः रामादल के लिए वापस आ गए थे। इधर जब हनुमान जी वापस आए, उसके बाद भगवान राम ने सभी बानर भालुओं की मदद से समुद्र पर एक सेतु का निर्माण किया। सेतु पर निर्माण करते समय वहीं पर रामेश्वर भगवान की स्थापना की थी। और लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब पहुँचे तो घमासान युद्ध हुआ, जिस युद्ध में लक्ष्मण जी मेघनाथ की एक शक्ति से घायल हुए, और घायल होने के बाद जब मूर्छित पड़े थे तो उसी समय सुषेण वैद्य ने बताया कि द्रोणागिरी पर्वत से जो भी रातों रात संजीवन बूटी को ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना संभव है। तब हनुमान जी गए और वहाँ से संजीवन बूटी को लाए। तो देखिए ये वो भी दृश्य दिखाया गया है जो बूटी लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर सीता मैया के स्वयंवर के बारे में भी दिखाया गया। जिस समय एक तरफ सीता जी और उनकी सखी खड़ी हैं, दूसरी तरफ भगवान राम और लक्ष्मण जी खड़े हैं, और सामने धनुष पड़ा है। देखें, इसके बाद में आगे देखते हैं। उधर सतानंद जी और विश्वामित्र बैठे हैं, इधर महारानी सुनैना और जनक जी बैठे हुए हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, कभी भी आप आएँ और देखें, क्योंकि यहाँ तो संपूर्ण भारतवर्ष से लोग आते हैं घूमने के लिए। आप भी आएँ, दर्शन का लाभ उठाएं। इसके बाद आगे चलते हैं। लंका विजय के बाद भगवान राम पुनः अयोध्या वापस आए और राज्य भार संभालने के बाद जो राम दरबार लगा था उसकी एक झलक दिखाई गई बड़े ही सुंदर ढंग से। आप भी देखें, इधर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और शत्रुघ्न सभी लोग विराजमान हैं। ये राम दरबार की बड़ी ही सुंदर झांकी यहाँ पे देखने को मिलती है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस समय महाभारत के 10वां जब दिवस था, क्योंकि ये युद्ध टोटल 18 दिन हुआ था, 10वें दिवस में भीष्म बाबा ने इतनी बाणों की वर्षा की थी कि कौरवों का पलड़ा भारी होता हुआ देखकर श्री कृष्ण ने बताया कि अगर भीष्म बाबा के सामने किसी स्त्री को ला करके खड़ा कर दिया जाए तो वह हथियार रख देंगे। उसी समय अर्जुन ने अपने रथ पर शिखंडी को बिठाया और शिखंडी को देखकर भीष्म बाबा ने बाण रख दिया, धनुष रख दिया। क्यों कि सबकी नज़र में शिखंडी भले ही पुरुष थे, लेकिन भीष्म बाबा की नज़र में शिखंडी पुरुष नहीं थे, वो एक स्त्री थे, अम्बा, जो कि काशी की राजकुमारी का हरण किया था। फिर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की, जिससे भीष्म बाबा के शरीर में इतने बाण लगे कि एक सैया बन गई, उसी पर धराशायी होकर के गिर गए। अर्जुन के बाणों से जब गिरने के बाद भीष्म बाबा ने जल की याचना की तो अर्जुन ने ज़मीन में बाण मार करके पानी निकाला। देखिए किस प्रकार से भीष्म बाबा पी रहे हैं। उधर दुर्योधन खड़े हैं, ये चारों पांडव बैठे हुए हैं। ये सूर्य भगवान का रथ है। वैसे मैं आपको ऊपर पहुंचता तो दिखा देता, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पाया हूं, इसलिए आपको अवश्य दिखाता। केवल
एक ऐसा रथ सूर्य भगवान का ही था जिसमें 7 घोड़े लगे थे। आप देख सकते हैं एक एक करके सातों के सातों घोड़े लगे हुए हैं, देखें। फिर हम चलते हैं आगे। महाभारत का जब युद्ध होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए गए थे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना को मांगा था। श्री कृष्ण ने यह भी कह दिया था कि मैं इस युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। उसी समय अर्जुन बोला, प्रभु आप कुछ भी धारण न करें, लेकिन मैं आपको मांगने आया हूं, आपकी सेना को नहीं। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म बाबा ने इतनी बाणों की बौछार की जिससे कौरवों का पलड़ा भारी होता हुआ देखकर भगवान ने स्वयं चक्र सुदर्शन को धारण कर लिया था। क्यों? कि वैसे भी कहा गया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जब भगवान ने चक्र धारण किया उसी समय भीष्म बाबा रथ से नीचे उतरे और हाथ जोड़ के कहने लगे, बस प्रभु अब आप इसी चक्र से मेरा प्राणांत कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है जो भगवान सामने हो और हमारे प्राण निकलें। फिर कृष्ण ने अपने चक्र को वापस ले लिया और भीष्म बाबा अपने रथ पर चले गए। आगे युद्ध प्रारंभ हुआ था। जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था तो दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गई थीं और सेनाएं पहुंचने के बाद अर्जुन के मन में शोक उत्पन्न हुआ और कहने लगा, हे प्रभु मैं ऐसा विजय का महल अपने बंधु बांधवों के शवों के ऊपर नहीं खड़ा करना चाहता, क्योंकि कोई मेरा चाचा है, कोई ताऊ है, कोई गुरु है, कोई गुरु भाई है, कोई गुरु पुत्र है। तब भगवान राम ने उन्हें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सांख्य योग के द्वारा उनके मन में उत्पन्न हुए भ्रम को दूर किया। अर्जुन ने यह भी कहा था कि प्रभु इस युद्ध से क्या फ़ायदा, ये भी तो नहीं पता कि किसका पक्ष में विजय जाएगी, किसके पक्ष में पराजय जाएगी। उसी समय श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन तुम कर्म करो, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल देना मेरा काम है, इसलिए तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। जो उपदेश भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिए थे वे सारे के सारे उपदेश गीता में संकलित हैं। आप गीता को पढ़ें और इससे ज्ञान अर्जित करें। आज के लिए बस इतना ही। कपिल मुनि आश्रम का भाग नंबर 3 हम आपको आगे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कपिल मुनि जी महाराज।